जय हिंद बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सेमीकंडक्टर का समझने के लिए कि इसमें करंट फ्लो कैसे होता है, होल्स के कारण क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण कैसे होता है। तो दोनों चीज़ को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। टॉपिक का नाम ही है नेट करंट इन ए सेमीकंडक्टर। जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वहाँ पर नंबर्स ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। और जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर फास्फोरस को इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाता है। लेकिन दोनों के जुड़ने से जो नेट करंट का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में और जिसका यूज हम उसके सर्किट में करते हैं, तो कैसे काम करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐड करने से इम्प्योरिटी नंबर्स ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्मॉल एन चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है। और वहीं पर जब हम एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाता है। यहाँ पर एन टाइप में हम फास्फोरस को इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और पी टाइप में हम एल्युमिनियम को ऐड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में उसका कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि नेट करंट इन ए सेमीकंडक्टर, आई नेट कैसे निकालेंगे, कैसे करंट फ्लो निकालेंगे, टोटल करंट फ्लो क्यों होता है। एक ही डायरेक्शन में दोनों काम करने लगते हैं और साथ काम करते हैं, इसलिए नेट करंट हम यहाँ पर निकालेंगे करंट इन इलेक्ट्रॉन के कारण और दूसरा होल्स के कारण। यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा है बिल्कुल आप नोट्स में उसी तरह से अपना उतार लेंगे और इसका प्रैक्टिस 2 बार कर लेंगे। एग्जाम में पूछता है तो इसी तरह से आप सोल्यूशन देंगे। बोथ करंट आई ई प्लस आई एच नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण और नंबर्स ऑफ होल्स के कारण सपोर्ट ईच अदर एंड ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नेट करंट जो है उसी के तरफ आई ई प्लस आई एच, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेट करंट का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और नंबर्स ऑफ होल्स का डायरेक्शन दोनों अपोजिट रहेंगे। लेकिन जब करंट की बात आएगी तो दोनों का डायरेक्शन एक हो जाएगा। तो ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब एक्सप्रेशन आप इसका कैसे लिखेंगे, इसको पहले कैसे डायरेक्शन इसका दिखाएंगे, इस फिगर के माध्यम से आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो इस पर फोर्स काम करेगा जस्ट इसके अपोजिट, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन के कारण उसका भी डायरेक्शन जो है आई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होगा। उसी तरह से यदि जो होल्स हैं जिसको आप पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट होल कहते हैं, वैकेंट प्लेस कहते हैं, अगर उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, फोर्स इसका इस तरफ काम कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ काम करेगा। ओवरऑल दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन ही आई ई प्लस आई एच का हो जाएगा। आज जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक का, वहाँ पर हमने करंट डेंसिटी और वहाँ पर हमने करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी की बात वहाँ पर सीखी थी। यहाँ पर एक फार्मूला होता है करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, ये पार्टिकुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन है, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉनों का खिसक कर चलना। तो उस लेसन नंबर 3 में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर सेमीकंडक्टर में लाया गया है। इसको आप समझने का प्रयास करें कि I इक्वल टू एन ई ए वी डी। यदि आप लेसन नहीं पढ़े हैं तो यहाँ तक के लिए आप इसको याद कर लें। करंट इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। अब यहाँ पर हम मोबिलिटी जब निकालते हैं, किसी भी करंट की मोबिलिटी जब निकालते हैं, मोबिलिटी को हम सिंबल म्यू से दिखाते हैं। मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब मोबिलिटी वी डी को आप जो है यहाँ से आप निकाल लेंगे फार्मूला से
तो यहाँ से हो जाएगा वी डी इक्वल टू ई इंटू मोबिलिटी। तो ये म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वी डी का। अब आई नेट जब निकालते हैं तो आई नेट के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करना है हमको, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। तो फार्मूला हमारा यही है, तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो नंबर्स ऑफ डेंसिटी है, तो इसको स्मॉल एन से शो करेंगे, इसमें ई ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का है, और प्लस एक क्रॉस सेक्शन एरिया है I इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके सापेक्ष, इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष। जब हम होल्स के सापेक्ष निकालेंगे तो आई एच इक्वल टू एन, और यहाँ ई की जगह पर एस ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर होल्स के सापेक्ष लिख लेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एन ई ए म्यू ई प्लस एन एच ई ए इंटू म्यू इंटू एच। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। यहाँ से देखिए दो तीन चीज़ें कॉमन इसमें दिखाई दे रही है, ई ए और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीन चीज़ें दोनों में कॉमन है। यहाँ से दोनों को बाहर ले लेंगे, ई इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बच क्या जाएगा यहाँ से एन ई बच जाएगा इंटू म्यू ई बच जाएगा। दो चीज़ें आप यहाँ रख लिए, यहाँ से भी वही चीज़ बचेगा एन एच इंटू म्यू एच, ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। और दूसरा चीज़ आप जानते हैं, यहाँ से आप नेट करंट तो आपने निकाल लिया, नेट करंट आपने, इसको आप नोट कर लिए होंगे हम उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ से आपका नेट करंट जो आ गया आई नेट इक्वल टू ई ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कॉमन लिया है, बच गया है चार्ज डेंसिटी एन ई इंटू मोबिलिटी म्यू ई प्लस चार्ज ऑफ होल्स एन एच इंटू मोबिलिटी एच। अब आप उसी लेसन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेसन में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू करंट अपान क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ से आई की वैल्यू आपने निकाल लिया है, जे की वैल्यू, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपकी यहीं से निकल जाएगी। आई की वैल्यू सपोज करिए ये है ई इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एन ई म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच अपान ए, और यहाँ से देखिए ए से ये यहाँ कट जाएगा, चार्ज डेंसिटी जे इक्वल टू बच गया आपका ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन ई मोबिलिटी ई प्लस एन एच इंटू मोबिलिटी एच। यहाँ से आपका चार्ज डेंसिटी का फार्मूला अगर न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आता है आपको करंट डेंसिटी निकालने के लिए, तो करंट डेंसिटी आप यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप होता है करंट डेंसिटी का एक और, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अगर इसको आप इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, दोनों को यदि आप इक्वेट करते हैं तो दोनों को इक्वेट करने के बाद ये आपका हो जाएगा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन ई मोबिलिटी ई प्लस एन एच इंटू मोबिलिटी एच इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा करंट है, करंट को शो करता है, और रेजिस्टिविटी रो को शो करता है। तो यहाँ से आपका आ गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया ई इंटू एन ई इंटू मोबिलिटी ई प्लस एन एच इंटू मोबिलिटी एच। तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं पर यदि आपसे पूछता है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताइए, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है 1 अपान सिग्मा। तो यहाँ से इसी फार्मूले को 1 अपान में अगर आप लिख देते हैं तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ई इंटू एन ई इंटू मोबिलिटी ई प्लस एन एच इंटू मोबिलिटी एच। तो यहाँ से आप तीनों चीज़ से अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आप करंट डेंसिटी का भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू
निकाल सकते हैं। तो इस आज के फार्मूले बताने का उद्देश्य यही था कि अगर इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये कंसेप्ट जब आपका बिल्डअप रहेगा तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी, सिग्मा और ये करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको जो नोट करने वाली है अपने नोटबुक में, उसको नोट कर लें। जो ये फार्मूला हमारा आया है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू एन ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, इसमें J क्या है? इसमें J करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। इसमें ये E क्या है? E चार्ज है, किस पर है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में चार्ज ऑन होल्स रहेगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई को आप क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन होल्स। अब क्या बच गया आपका? एन ई। एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन इंटू ई। एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को आप चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी। वहीं पर एन एच की बात जब आती है कि एन एच क्या है, तो ये नंबर्स ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आपका एक प्रकार का चार्ज डेंसिटी है जो पी टाइप में होता है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। म्यू क्या है? म्यू ई को आप लिख सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू एच को मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इसके हर एक शब्द का, हर एक पॉइंट का आप नाम समझ पाए होंगे। ये चार्ज डेंसिटी है, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज डेंसिटी है, ये मोबिलिटी है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा। ये चार्ज डेंसिटी होल्स, ये चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन। तो पूरे फार्मूले का आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। इस फार्मूले से और इस कंसेप्ट से 5 बातें और आपको अपने कॉपी में ऐड करना है। इसको आप नोट कर लिए होंगे वीडियो पास करके। 5 बातें और क्या अपने कॉपी में आप ऐड करेंगे, उसको भी नोट कर लें। नंबर 1, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसको आप म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच भी लिख सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट नोट कर लें, प्योर सेमीकंडक्टर में, या इसको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जब सेमीकंडक्टर प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता है, उस समय नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज डेंसिटी है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स ऑफ होल्स के इक्वल रहते हैं, क्योंकि उस समय तक उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई है। न तो एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड की गई है और न ही फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड की गई है। उस समय नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ होल्स रहेंगे। वहीं पर जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, यानी प्योर की जगह पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इसी को आप कह सकते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ही कहा जाता है एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है उस समय क्या हो जाता है, दो तरह का हो जाता है। यदि हम पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप की जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस समय नंबर्स ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी के आउटर रेंज में, एल्युमिनियम के आउटर रेंज में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड को पूरा नहीं करता है, ऑलरेडी उसमें होल्स होता है। तो उस होल्स की वजह से नंबर्स ऑफ होल्स, और जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं और होल्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पर नंबर्स ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। वहीं पर जब इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप का मतलब फास्फोरस को ऐड करते हैं, तो इसके आउटर कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑलरेडी बॉन्ड बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और जब हम उसको हीट देते हैं, रूम टेम्परेचर पर देते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ होल्स हो जाता है। तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें आता है ज्योमेट्रिकल पर, कि ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीन के लिए फार्मूला है ज्योमेट्रिकल मीन। इसका एक फार्मूला दिया है ni² = नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर्स ऑफ होल्स। तो इस फार्मूला को आप जरूर नोट कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आपके परीक्षा में आएंगे। करंट का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर्स ऑफ होल्स। तो ये 3 फंक्शन यहाँ पर हैं, तीनों में 2 की वैल्यू दी होगी, तीसरे का आपको निकाल लेना है। अब सेमीकंडक्टर के संबंध में एक पॉइंट और आप नोट कर लेंगे, ये आप जानते भी हैं और पहले वीडियो में इसको बताया भी जा चुका है कि सेमीकंडक्टर पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो करंट जो है बढ़ जाता है। तो इसको अपनी भाषा में आप लिख लेंगे 5वां नंबर देके, इन सेमीकंडक्टर यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये 5 पॉइंट थे, इसमें पांचों को आप नोट कर लीजिए और इस कंसेप्ट को समझिए। इस लेसन का भी यही कंसेप्ट है कि शुद्ध रूप से जो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कंडक्टिविटी नगण्य होती है, 0 होती है, जब उस पर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि मेटल या कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। और इंसुलेटर में टेम्परेचर न देने पर भी कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, और टेम्परेचर देने के बाद भी इंसुलेटर में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर होते हैं उसकी उपयोगिता हमारे सेमीकंडक्टर से इसलिए कम हो जाती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद मेटल्स या कंडक्टर में कंडक्टिविटी घट जाती है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, और उसको अपनी सुविधानुसार हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर में अपनी सुविधानुसार करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार कम या अधिक करंट ले सकते हैं। और उसमें जब हम पी टाइप एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। पी टाइप के इम्प्योरिटी ऐड करने से नंबर्स ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करने से, एन टाइप का मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट को, जैसे फास्फोरस है उसकी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नंबर्स ऑफ होल की अपेक्षा। और जब पी टाइप के इम्प्योरिटी ऐड करेंगे
13 ग्रुप के एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम को, तो वहाँ पर नंबर्स ऑफ होल्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जब नेट करंट निकालते हैं तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ होल्स दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जिस कारण से दोनों साथ साथ मिलकर और एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो देते हैं, जिससे हमारी सेमीकंडक्टर की अहमियत बढ़ जाती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, इसी कंसेप्ट को लिए हुए टॉपिक था कि नेट करंट इन ए सेमीकंडक्टर, आई नेट कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। तो बोथ करंट आई प्लस आई एस सपोर्ट ईच अदर एंड ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एक्सप्रेशन आप इसका कुछ इस तरह से लिखेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इजकल टू एन ई ए वी डी का फार्मूला जो लेसन नंबर 3 में इसी NCERT की बुक में क्लास 12 में दिया हुआ है, वहाँ से फार्मूला को ऐड किया गया है। इस तरह से आप करंट डेंसिटी भी निकाल लेंगे, आप मोबिलिटी भी निकाल लेंगे और यहाँ पर रेसिस्टिविटी भी निकाल लेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी ज्ञान हुआ होगा, और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बॉन्ड थ्योरी पर हम बेस्ट अपनी बात रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।